दोस्तों, भारत की कूटनीति ने एक बार फिर बड़ा कमाल कर दिया है। दरअसल जहां पूरी दुनिया का ध्यान, पूरे मीडिया का ध्यान अमेरिका द्वारा लगने वाले 500% टैरिफ, वेनेजुएला और रशियन एक्ट पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल अमेरिका की तैयारियां थी कि वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद अफ्रीका के कुछ देश और फिर ईरान पर कब्जा हो सकता है। ईरान के बाद अगला नंबर अफगानिस्तान का हो सकता था, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका से पहले भारत घुस चुका है। दूसरी खबर भारतीय डीआरडीओ से, जहां पर भारतीय डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के कार्यक्रम के लिए अब फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग एंड्योरेंस स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इसके बाद भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता है जिनके पास ये तकनीक मौजूद है। तीसरी अपडेट, अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले 500% टैरिफ का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आगे चल के भारत कैसे काम करेगा, किसी बाहरी दबाव में भारत काम नहीं करेगा, इन सब पर डिटेल में बातचीत की गई है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय तालिबान का राज है। और जब से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे, तब से उन्होंने पाक की नाक में दम कर रखा है। अब पाक को डायरेक्टली या फिर कहें इनडायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट करता है, लेकिन अफगानिस्तान को डायरेक्टली अब भारत ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और शायद आगे चल के अफगानिस्तान में भारत की ये प्रेजेंस अमेरिका की आंख में दिक्कत देने लगे और भविष्य में अमेरिका भारत के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जिससे अमेरिका के हितों पर सीधे सीधे चोट पहुंचती है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान कूटनीतिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। 10 जनवरी 2026 के रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान द्वारा नियुक्त किए गए वरिष्ठ राजनयिक मुफ्ती नूर अहमद नूर नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में कार्यभार संभालने के लिए भारत पहुंच गए हैं। यह पहली बार है जब अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का कोई आधिकारिक दूत दिल्ली के दूतावास में कमान संभालेगा। और अच्छी बात यह है कि भारत ऐसा करने वाला गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल होता है, क्योंकि आज के समय जो तालिबान है उसे किसी भी तरीके से कोई भी देश मान्यता देना नहीं चाहता, लेकिन तालिबान ने अपनी इमेज सुधारी है। तालिबान दुनिया के साथ मिलकर के अपने राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक कदम चल रहा है, ताकि आगे चल के इन्हें एज अ देश, एज अ चुनी हुई सरकार, एज अ अफगानिस्तान में राज करने के लायक माना जाए। और ये वो सारे कदम उठा रहे हैं। लेकिन कई देश, चाहे इजराइल की बात की जाए, पूरे यूरोप की बात की जाए या फिर अमेरिका की, ये इन्हें मान्यता किसी भी कीमत पर नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं तालिबान के आने से अमेरिका के हितों का नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका को यहाँ से अपनी सेना वापस लेनी पड़ी है। लेकिन करंट अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हो या फिर पुरानी अफगानिस्तान सरकार, सबके भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। और भारत ने ये कदम करते हुए साफ संदेश दे दिए हैं, फिर चाहे पड़ोसी देश पाक की बात हो या बांग्लादेश की, सबको सीधे संदेश की अब अफगानिस्तान के साथ भारत का सीधा कनेक्शन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार यानी कि इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक विभाग के महानिदेशक मुफ्ती नूर अहमद नूर अब दिल्ली में 4D अफेयर्स के रूप में कार्य करेंगे। डिटेल्स बात की जाए तो मुफ्ती नूर अहमद पिछले साल अक्टूबर 2025 में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान उनके प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। और आमिर खान मुत्तकी की इसी यात्रा के बाद पाक और अफगान के बीच जो भीषण सैन्य कार्यवाही देखने को मिली है, पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका ने तो क्रेडिट ले लिया कि हमने शांति कराई है। कतर और तमाम अलग अलग लोकेशंस, तमाम मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलकर के शांति वार्ता की गई, लेकिन आज भी बॉर्डर पर टेंशन उसी तरीके से मेंटेन है। अब भारत ने तो सीधा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पाक और अमेरिका को जो भी यहाँ से निकालना है वो निकाल सकते हैं, लेकिन भारत पीछे हटने वाला नहीं है। जल्दी दोनों देश और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वो सारी चीजें, वो सारे प्रोडक्शन शुरू किए गए हैं जिनकी भारत को जरूरत है, और भारत ने उनसे सीधे व्यापार करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर आने वाला सामान पाक के रास्ते भारत पहुंचता था, उसका भी भारत ने समाधान निकाली और सीधे एयर कार्गो किया जा रहा है। और जो सामान एयर कार्गो नहीं किया सकता, उसे हम फिलहाल ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंचा रहे हैं, और भारत ने सीधा व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब इससे पाक के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका का अगला निशाना अफगानिस्तान शायद हो सकता था। तो भारत की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित लैब ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को अपनी सबसे एडवांस स्क्रैम
स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप सेंटर के अंदर अपने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कम्बस्टर का लॉन्ग टर्म ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसमें करीब 12 मिनट से अधिक का रन टाइम हासिल किया गया और भारत के लिए किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। फिलहाल भारत ने जिस इंजन का परीक्षण किया है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्बस्टर और टेस्ट सेंटर्स डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किए हैं। सभी पार्टनर्स भारत के अंदर शामिल हैं। जितने भी इसमें कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे वो सब कुछ भारत से सोर्स किया जा सकता है, यानी कि 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और यह भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर को नई डायरेक्शन में ले जाने वाला है। अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बात की जाए तो ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा यानी कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। और मिसाइल बनाना तो किसी भी देश के लिए आसान है, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन बनाना सबके बस की बात नहीं है। आज रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश ही ऐसे इंजन तैयार कर पाते हैं और भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है जो कि अब इस इंजन को न सिर्फ तैयार करेगा बल्कि अपनी मिसाइलों के अंदर इस्तेमाल करेगा। और यह उपलब्धि अत्याधुनिक एयर ब्रीदिंग इंजन के माध्यम से हासिल की जाती है, जहां पर लंबे समय तक सुपरसोनिक और कंबंशन का इस्तेमाल होता रहे और मिसाइल लंबे समय तक उड़ान भर पाए और कई हजार किलोमीटर तक जाकर के दुश्मन को पूरी तरीके से नस्तनाबूद करे। तो डीआरडीओ की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध है उनमें काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि 8 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अब 500% टैरिफ लगेगा उन सभी देशों में जो कि रूस से तेल, गैस या फिर यूरेनियम खरीदते हैं। बल्कि खुद अमेरिका भले ही भर भर के यूरेनियम खरीदता हो, यूरोपीय देश वहां से गैस और यूरेनियम खरीदते हो, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत, चीन जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करें तो आप 500% टैरिफ लगाने की सीधे धमकी देना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस चीज पर भारत के विदेश मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है, जिसमें भारत ने साफ कह दिया है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं बदलेगा। यहाँ भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है और हमें जहाँ से सही और सस्ती चीजें मिलेंगी हम वहाँ से खरीदेंगे। और ये बात प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो पॉसिबल है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में नहीं आया और भारत के ऊपर भले ही एडिशनल एज अ पेनल्टी 25% टैरिफ लगा हो, फिर भी भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी हो। फिलहाल भारत ने रूस से तेल खरीद को कम किया है, लेकिन आगे चल के ये खरीद और बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब यहाँ पर आई रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ट्रंप ने जो रशिया एक्ट ऑफ 2025 लॉन्च किया है, इस बिल को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जिससे उन्हें चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए जबरदस्त लेवरेज मिलता है। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये तीनों ही देश ब्रिक्स के पावरफुल मेंबर हैं और ब्रिक्स देश मिलकर के न सिर्फ नई करेंसी बल्कि डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। आगे चल के नई करेंसी आएगी या फिर नहीं, लेकिन हम लोकल करेंसीज की तरफ बढ़ चुके हैं और रिजर्व में डॉलर को हटा करके गोल्ड रख रहे हैं और ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। फिलहाल अमेरिका का सीधा सा नियम यही है कि अगर यदि कोई देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीद जारी रखता है तो अमेरिका उस देश से आने वाली किसी भी सेवाओं पर कम से कम 500% तक इंपोर्ट ड्यूटी लागू कर सकता है। जहां भारत हर साल अमेरिका को $120 बिलियन का सामान और सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, डेफिनेटली इससे भारत के एक्सपोर्ट्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब या तो भारत को रशिया से पूरी तरीके से कट डाउन होना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।